अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं जानती हूँ आप पूछ रहे होंगे क्या लगाया है सना ने स्किन पे जो होगी है इतनी खूबसूरत और फेयर। तो जी मैंने लगाया है सिर्फ एक पैक और वो भी 2 से 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ। तो चलें जी आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया है मैंने पैक। तो चलें जी आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि आपने डायरेक्ट ब्लीच को फेस पे अप्लाई नहीं करना। कोई भी ब्लीच हो, कोई भी स्किन पॉलिश हो, आपने ब्लीच को स्किन पॉलिश को फेस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। आपने उसके लिए कोई भी क्लींजर इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें क्लींजर इस्तेमाल कर रही हूँ डर्माकोस का ये वाला, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट वाला क्लींजर है। क्यूकम्बर इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। काल्मिंग, सूथिंग, मॉइस्चर, लाइटनिंग इफ़ेक्ट दिया जाता है। क्योंकि लड़कियां जो टीन एज की होती हैं, जब वो कोई भी स्किन पॉलिश या क्लींजर या ब्लीच इस्तेमाल करती हैं तो स्किन की डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन पे स्कार्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनके लिए ऐसा कोई भी क्लींजर जो है वो इस्तेमाल करें जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, जिस पे आपको एतमाद हो कि इससे कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। तो मैं सारी चीज़ें ही यहाँ पे जितनी भी यूज़ कर रही हूँ मैं वो सूथनिंग वाली हर्बल यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि हर्बल के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे मैं कहूँ कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, होता ज़रूर है, लेकिन अगर आप ख्याल से इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़ायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले क्लींजर को इस्तेमाल करना है 3 से 4 मिनट। और अगर आप क्लींजर के बीच में भी गुलाब इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि क्लींजिंग का इफेक्ट और भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलें जी, हमारा क्लींजिंग का टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो हम इसको किसी बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से स्पंज से साफ़ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके पानी से भी डायरेक्ट जाके धो सकते हैं और इसके बाद हम ब्लीच इस्तेमाल करेंगे। तो चलें जी, हमने फेस वॉश कर लिया है। क्लींजिंग के बाद हमने इसको अच्छे से टिश्यू से टैप करके नीट कर लेना है। कोशिश करनी है कि जो फेस है वो फुली ड्राई ना हो, हल्का सा बस वो गीला गीला ही रहे। और उसके बाद हमने इस पर एक बार एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, हमने अपना रोज़ वाटर जो है वो छिड़क देना है, ठीक है। ब्लीच यूज़ कर रही हूँ कॉस्मेटिक की, बी क्यूट कॉस्मेटिक्स, ठीक है। क्रीम ब्लीच है ये, डिमांडिंग स्किन है ये इसकी, ठीक है। और क्या कहती है ये ब्लीच, ये कहती है प्रोफेशनल यूज़ के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, स्किन को फेयर करती है, प्री लाइटनिंग देती है और ब्लीचिंग एक्शन होता है ये, और स्किन के मॉइस्चर के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने यही यूज़ करनी है। ये बहुत बेस्ट ब्लीच है। मैंने इसका रिव्यू इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया हुआ है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने इसको यूज़ किया है कि नहीं किया और इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। इसमें 3 किस्म के एक्सफोलिएटर होते हैं, ठीक है, ये देखें। और आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर लो क्योंकि इसमें सारे ब्राइटनिंग के ही हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जस्ट ये सेम पाउडर को ही 3 जगह दे दिया है ताकि आप, क्योंकि ब्लीच तकरीबन 7 से 8 बार आपके फेस के लिए यूज़ हो जाती है और काफ़ी होती है। तो ये देखें जी, इसके लिए सेम पाउडर है, सेम एक्सफोलिएटर है इनके, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ये देखें, साथ हम लेंगे ये देखें ब्लीच क्रीम, ठीक है, ये इसकी है। और ये देखिए मैं इसको ऑलरेडी पहले यूज़ कर रही चुकी हूँ, ठीक है। आपको इसकी कंडीशन देख के पता चल जाएगा। ये देखें अब ऑलमोस्ट इसमें इतनी सी रह गई है 1-2 बार स्किन को यूज़ करने की। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ग्लोइंग और एक्स्ट्रा मॉइस्चर स्किन को ग्लो देती है। तो चलें जी, अब इसको हम देखते हैं हमने इसे बनाना कैसे है। इसकी पैकिंग बहुत ही प्यारी है, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी एक पाउडर ले लेंगे इसका, ठीक है, और ब्लीच ले लेंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ अज्जा यूज़ करेंगे और वो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो इस ब्लीच को क्या करेंगे और भी ज़्यादा इसके एक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे हमारी स्किन जो है उस पर कोई रैश नहीं आएगा और वो सूथनिंग इफेक्ट होगा। वो हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट टच का सूथनिंग लोशन विद टी ट्री ऑयल, ठीक है। ये टी ट्री ऑयल के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं एक्नी के लिए, स्किन के लिए, मॉइस्चर के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, स्कार्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो फॉर फेस पॉलिश के लिए यूज़ होता है क्लींजर, इसका डबल एक्शन होता है, इसको एज का क्लींजर भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्किन को बहुत ही ग्लोई बना देगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देगी, वो हम यूज़ करें इसमें स्किन शाइनर। ये देखें,
ठीक है। स्किन शाइनर जो होता है इसमें लेमन इनरिच है सॉफ्ट टच के, मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है गोल्डन गर्ल का ही, और ये भी गोल्डन गर्ल का ही है, नाम इनका सॉफ्ट टच की कंपनी से है। अर्के गुलाब आप किसी भी कंपनी का ले लें। बनाते हैं अपनी ब्लीच, जिसके लिए हमने पहले ये स्पून लेना है और इसके हमने ये वाले भर के 2 स्पून लेने हैं हमने क्रीम ब्लीच के, ठीक है, जो हमारे एक फेस के लिए काफ़ी होंगे। इसमें पाउडर लेंगे और मैंने ये स्पून इसलिए लिया है कि ये इसकी क्वांटिटी में सबसे बेस्ट होता है, आप इसको मेजर करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखें, यही एक जितना आपने पाउडर लेना है उतना ही आपने सूथनिंग लोशन भी लेना है, क्योंकि आपके फेस को जितनी भी डिहाइड्रेशन से होगी ये सूथनिंग लोशन उससे बचाएगा आपको। ये देखें, और स्किन शाइनर भी आपने उतना ही लेना है जितनी आपने बाकी चीज़ें ली हैं। चलें जी, अब हमने इसी स्पून से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है, और हमने इसको इतना मिक्स करना है इसमें कोई भी अज्जा जो है वो इसकी शक्ल में पाउडर फॉर्म में या ज़र्रे की फॉर्म में ना रहे, ठीक है। और हमने इसको बहुत ही टेक्सचर का मॉइस्चर सी फॉर्म में ले आना है इसको, और कोशिश करनी है कि इसमें पानी का कतरा ना कोई भी शामिल हो, ठीक है। ये देखें जी, ब्लीच हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और अब हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए रखने छोड़ देना है, ठीक है, ताकि इसमें सारे जो पाउडर के ज़र्रात थे एक्सलरेटर के वो मिक्स हो जाएं, ठीक है। ये देखें कितने टेक्सचर इसका कितना स्मूथ है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं स्किन शाइनर की वजह से और सूथनिंग लोशन की वजह से। वो हमारे जो हैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। पाउडर वाली आपको कभी भी नहीं बताएंगी हम ब्लीच में क्या ऐड करती हैं, लेकिन वो यही चीज़ें ऐड करती हैं और आपकी स्किन को शाइन देती हैं, ठीक है। तो यही आप घर में बना के ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा एक ब्रश इस्तेमाल करना है क्योंकि ब्रश से वो इक्वल और सेम फॉर्म में सारी ही स्किन पे अप्लाई हो जाएगी। इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, ऐसे साइड से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलें जी, हमने पूरे फेस पे ये देखिए ब्लीच अप्लाई कर ली है, ठीक है। और हमने क्या करना है, साइड्स पे एक्स्ट्रा बाल जो है उनको या तो आपने कोई बेल्ट यूज़ कर लेना है, जो हेड का बैंड होता है, सॉरी बेल्ट नहीं, हेड बैंड वगैरह होता है वो यूज़ कर लेना है, या फिर आपने कोई ना कोई मतलब हेयर्स को ऐसे टाई कर लेना है कि आपके पॉलिश के अंदर ना लगें। और दूसरी चीज़, आपने इसको बहुत ही स्मूथली अप्लाई करना है, जगह जगह ऐसे छोड़ छोड़ के अप्लाई नहीं करना, उससे आपके फेस पे वो ब्लीच के भी वैसे ही निशान आएंगे कि कहीं लगी है कहीं नहीं। आंखों से बचा के रखना है आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस फेस पे 12 से 15 मिनट इस्तेमाल करूँगी, इससे ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करने से किसी भी ब्लीच या पॉलिश के रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे स्किन जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। तो 12 से 15 मिनट से ज़्यादा हमने इस्तेमाल नहीं करनी। चलें जी, अब 12 से 15 मिनट बाद मिलते हैं। चलें जी, ऑलमोस्ट हमारे 15 मिनट्स हो चुके हैं, 12 से 15। तो अब हमने इसको स्किन को हल्का सा चेक करना है। तो चलें जी, ये देखें स्किन पे कोई रिएक्शन भी नहीं है, स्किन नीट भी है। तो मैं इसको जल्दी से वॉश कर लूँगी, ठीक है, क्लीन कर लूँगी। कोशिश किया करें कि पानी से डायरेक्ट धोने की बजाय पहले आप इसको स्पंज से अच्छे से नीट करें, ठीक है। और इस तरह सारा फेस जो होता है वो अपने क्लीन कर लेना है। और आइज़ वाला पोर्शन सबसे पहले किया करें, उससे ये होता है कि जो बाकी पोर्शन होता है वो आइज़ पे नहीं आके लगता, ठीक है, और आइज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसे हम सारा फेस जो है उसको अच्छे से नीट कर लेंगे और बाकी हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, ये देखिए हमारी ब्लीच का रिज़ल्ट, देखिए इनका फेस, ठीक है। आप पहले वाले फेस के साथ और अब के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट देखें, बहुत ही कमाल है इसका रिज़ल्ट, ठीक है। और हमने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया हुआ इनके, ठीक है। अब ये देखें, आपने इसको अच्छे से नीट कर लेना है, ठीक है। देखें, ओके, तो ये देखें
आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और इसके रिज़ल्ट देखें और मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में कि आपको कैसे लगे हैं। कोशिश करनी है आपने ब्लीच के फ़ौरन बाद आपने फेस पे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र या कोई भी लोशन कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो मैं इस फेस पे इस्तेमाल कर रही हूँ ग्लो फेशियल सीरम। इसका मैं आपको बहुत जल्द रिव्यू दूंगी, ठीक है। तो आपने इसके 1 से 2 ड्रॉप्स जस्ट लेने हैं, ठीक है, ऐसे, और आपने उसको फेस पे अप्लाई करना है। मेरा ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी बहुत जल्द, ठीक है। आपने इसको सारे फेस पे टैप 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 करके अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आपने फेस को रगड़ना नहीं है क्योंकि आपने ऑलमोस्ट उस पर ब्लीच की होगी, जिसकी वजह से स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो आपने कुछ टाइम के लिए उसको कुछ नहीं करना और कोशिश करनी है आपने ठंडे पानी से फेस को बार बार वॉश करना है ताकि स्किन पे ग्लो रहे और स्किन रिफ़्रेश रहे और हाइड्रेट होती रहे बार बार, ठीक है। चलें जी, अब आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिले हैं। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट भी आपके लिए ऐसे ही कोई प्रोडक्टिव सी वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको ऐसे ही लाइव रिज़ल्ट्स दिखाऊँ उसके, और आप भी मुझे उसके रिज़ल्ट्स बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।